साल 2023 आ गया है और अभी भी हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ने खूनी मंडे को सब्सक्राइब नहीं किया है। इस साल बहुत सारी अमेजिंग चीजें होने वाली हैं, जैसे कि मोर ओरिजिनल सीरीज, क्लाउन सीजन 2 आने वाला है, मोर हॉरर किस्से विद बिग बिग यूट्यूबर्स। तो जल्दी से खूनी मंडे को सब्सक्राइब करो और हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। सुकिमा ओना, जापानीज हॉरर लेजेंड। हम सब के घर के अंदर हर जगह कई दरारें और ऐसी छोटी छोटी जगहें होती हैं जिसके बीच में से एक धागा भी नहीं निकल सकता। पर अगर उसी छोटी जगह या गैप में कोई बुरा साया कई समय से छुप के आपका इंतजार कर रहा हो तो 25 साल का इसामू जापान के शहर ओसाका में रहता था। वो हाल ही में एक नए घर में शिफ्ट हुआ था, लेकिन जिस दिन से इसामू उस घर में शिफ्ट हुआ उस दिन से उसे अजीब सा लगने लगा था। उसे हमेशा ऐसा महसूस होता था कि जैसे कोई उसे लगातार देख रहा है, लेकिन उस घर में उसके सिवा और कोई भी नहीं होता था। उस घर में इसामू जहां भी बैठा होता था या जो भी कर रहा होता था, उसे हर समय ऐसा ही लगता था जैसे कि कोई उसके साथ उसके कमरे में ही है। कभी रात में डिनर करते हुए उसे लगता था कि डाइनिंग रूम में पर्दे के पीछे से कोई उसे घूर रहा है। तो कभी जब वो बाथरूम में होता तो उसे लगता कि जैसे बाथरूम के दरवाजे के नीचे से कोई उसे घूर रहा है। कभी कभी तो जब वो रात के अंधेरे में सो रहा होता और उसकी आंखें अचानक खुलती तो भी उसे कुछ पलों के लिए ऐसा लगता कि अंधेरे में दो सफेद आंखें उसे घूर रही हैं। इसामू इन सब से परेशान होकर बस उस चीज को ढूंढना चाहता था जो उसे घूर रही थी। इसलिए इसामू ने घर के हर एक कोने में उस चीज की खोज करनी शुरू कर दी। वो घर के पर्दों के पीछे देखता तो उसे लगता कि कोई उसे दीवार की दरार में से घूर रहा है। वो उस दरार में देखता तो उसे ऐसा लगता कि वो चीज उसके बिस्तर के नीचे से उसे देख रही है। वो बिस्तर के नीचे देखता तो उसे लगता कि वो चीज उसके सोफे के नीचे से उसे देख रही है, पर उसे कहीं भी कुछ नहीं मिलता था। धीरे धीरे इसामू अपना मानसिक संतुलन खोने लगा। वो सब छोड़कर अपना सारा समय जो भी उसे घूर रहा था उसको ढूंढने में लगाने लगा। दिन रात वो बस यही करता रहता था। घर के जिस कोने में उसे वो चीज नहीं मिलती वो उस कोने पर टेप लगाकर उसे बंद करने लगा था। धीरे धीरे लगभग उसका सारा घर टेप हुई जगहों से भर गया था। इसामू इतना पागल हो गया था कि उसने अपने घर से बाहर जाना ही बंद कर दिया था। जब कई दिन बाद उसके ऑफिस के दोस्त उसके ऑफिस के ना आने की वजह उससे पूछने के लिए उसके घर पहुंचे तो उन्हें इसामू जमीन पर पड़ा हुआ मिला। वो किसी से डरा हुआ कांप रहा था और रो रहा था। उसके ऑफिस के दोस्तों ने उसकी इस हालत की वजह पूछी तो उसने बताया कि वो घर से बाहर इसलिए नहीं निकल रहा क्योंकि वो लड़की उसे कहीं जाने नहीं दे रही है। अगर वो कहीं भी बाहर जाता है तो उस लड़की को अकेला महसूस होता है और वो बुरा मान जाती है, और अगर एक बार वो लड़की बुरा मान गई तो वो इसामू की जान भी ले सकती है। उसके दोस्तों को यह बात सुनकर बेहद अजीब लगा और उन्होंने जब उससे पूछा कि कौन सी लड़की और वो किधर है तो उसने अपने कमरे की ड्रेसिंग टेबल की तरफ उंगली उठाई। ये सुनकर उसके दोस्त को और अजीब लगा क्योंकि वहां कोई नहीं था। इसामू ने कहा कि वो लड़की उस टेबल और दीवार के बीच में जो गैप है वहां है। ये सुनकर उसके सारे दोस्त उसका डर खत्म करने के लिए उस गैप को देखने गए, लेकिन जैसे ही वो उस गैप के पास पहुंचे उनकी डर के मारे रूह ही कांप गई, क्योंकि ड्रेसिंग टेबल और दीवार के बीच के बस 5 सेंटीमीटर के गैप में एक लाल ड्रेस में लंबे बालों वाली एक लड़की खड़ी थी जो सिर्फ उन्हें घूरे जा रही थी। वो लड़की बेहद डरावनी लग रही थी। अचानक उस लड़की के हाथ उस गैप में से बाहर आए
उस लड़की के हाथों के नाखून बहुत नुकीले थे। धीरे धीरे वो उस गैप से बाहर आने लगी। ये देखते ही इसामू के सारे दोस्त बहुत ज्यादा घबरा उठे और वो इसामू को अकेला छोड़कर उसके घर से भाग गए। उस दिन के बाद से इसामू किसी को कभी नहीं दिखा। इसामू के साथ क्या हुआ ये तो किसी को नहीं पता चल पाया, पर उस दिन के बाद से उसके दोस्त जो वहां उससे मिलने आए थे अपने घर के छोटे से छोटे गैप से आंख नहीं मिला पाए, क्योंकि जब भी वो उन गैप्स के बीच में से देखते थे उन्हें वही लड़की की आत्मा दिखती थी। कुछ महीनों बाद उसके सारे दोस्त भी हमेशा के लिए कहीं गायब हो गए। इसामू और उसके दोस्त क्यों और कहां गायब हुए ये आज तक किसी को नहीं मालूम, पर उनकी जान पहचान वालों को यह लगता है ये सब उसी लड़की की आत्मा की वजह से हुआ है। उस लड़की की आत्मा जिसको सब सुकिमा ओना बुलाते हैं। सुकिमा ओना जापान की एक ऐसी स्पिरिट है जिसे द गर्ल इन द गैप के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि वो एक ऐसी लड़की की आत्मा है जो लोगों के घरों के गैप में रहती है, और अगर किसी का उससे एक बार भी सामना हो जाए तो सुकिमा ओना उसे अपने साथ एक ऐसे डायमेंशन, एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां से कभी कोई वापस नहीं आ सकता, शायद मरे हुए लोगों की दुनिया में। उससे बचने का तरीका अभी तक किसी को नहीं पता, क्योंकि अगर उससे बचने के लिए कोई किसी का सहारा भी ले, ये उस इंसान के घर में उसके साथ चली जाती है और उसे भी मार देती है। तो अगर आप कभी जापान जाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके कमरे में कोई आपको हर वक्त ना देख रहा हो। अगर ऐसा है तो उस जगह से फौरन निकल जाने में ही भलाई है, क्योंकि अगर वो सुकिमा ओना हुई तो आपकी जान को खतरा है। दोस्तों 2022 में आपने हमारे पॉडकास्ट द हॉरर शो बाय खूनी मंडे को स्पॉटिफाई का बल्कि पूरे इंडिया का टॉप पॉडकास्ट बनाया है। तो अपना प्यार बरकरार रखो और हमें स्पॉटिफाई पर भी फॉलो करते रहो। जिसने फॉलो नहीं किया वो स्पॉटिफाई पर जाओ, द हॉरर शो बाय खूनी मंडे सर्च करो और बस बेल आइकन दबाओ और सुनते जाओ हमारी दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरीज। हमारी अगले हफ्ते की कहानी रिपब्लिक डे गोस्ट स्टोरी स्पॉटिफाई पर ऑलरेडी लाइव है, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करिए और जल्दी से उसे सुनिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल खूनी मंडे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।